नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माधवी। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में 7वें चरण का मतदान जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम ममता बनर्जी ने मतदान करने की लोगों से की अपील। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला। प्रदेश में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को लगेगा मुफ्त टीका। राजस्थान में 1 मई से शुरू नहीं होगा वैक्सीनेशन। टीकों की कमी के चलते 15 मई के बाद से होगा टीकाकरण। देश में 30 अप्रैल से फिर सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। मई के प्रथम सप्ताह से आंधी और तेज बारिश की संभावना। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारत को कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच मदद का आश्वासन दिया है। अमेरिका के शीर्ष नेतृत्व ने ट्वीट कर कहा कि वह कोरोना वायरस संकट से निपटने में मददगार स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी आपूर्ति करेगा। बाइडेन ने एक ट्वीट में कहा कि जिस तरह से भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका को जरूरत के वक्त मदद की, उसी तरह हम जरूरत के वक्त भारत की मदद करने के लिए दृढ़ है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए 34 सीटों के लिए मतदान जारी है। 86 लाख से अधिक मतदाता 284 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी मतदाताओं से वोट डालने और कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करने की अपील की है। 7वें चरण के मतदान के दौरान टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने अपने माता पिता के साथ कोलकाता में वोट डाला। वोट डालने के बाद नुसरत जहां ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि आयोग सिर्फ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ही सुनता है। 7वें चरण के मतदान के दौरान मुर्शिदाबाद में पोलिंग बूथ के बाहर लंबी लाइन में मतदाता अपने वोट डालने का इंतजार कर रहे हैं। बोकारो ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन एक्सप्रेस की दूसरी रैक लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंची। इस रैक में 4 लिक्विड ऑक्सीजन टैंकर आए हैं। हर टैंकर में 15,000 लीटर ऑक्सीजन है। बताया जा रहा है कि एक टैंकर ऑक्सीजन से 30,000 मरीजों को ऑक्सीजन मिल सकती है, जिसे यूपी के 4 जनपदों में भेजा गया है। इनमें सबसे पहला रैक बरेली के लिए रवाना हुआ, वहीं दूसरी रैक झांसी, तीसरा रैक लखनऊ के सरोजनी नगर प्लांट भेजा गया, वहीं अंतिम चौथा टैंकर बाराबंकी भेजा गया। बोकारो से ऑक्सीजन एक्सप्रेस 16 घंटे में लखनऊ पहुंची। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर रैक पहुंचने के बाद सभी टैंकरों में जीपीएस सिस्टम लगाया गया, जहां हर टैंकर की निगरानी लखनऊ के लोक भवन से किया जाएगा, ताकि टैंकर से सड़क मार्ग के जरिए ऑक्सीजन सप्लाई में कोई दिक्कत न हो पाए। देश भर में कोरोना का कहर हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के रिकॉर्ड 3,54,653 नए मामले मिले हैं। ये किसी एक देश में एक दिन में मिले नए कोरोना संक्रमितों की विश्व भर में सर्वाधिक संख्या है। इस दौरान कोरोना संक्रमण से रिकॉर्ड 2,808 लोगों की मौत हो गई है। देश में एक दिन में महामारी से जान गंवाने वालों की ये सर्वाधिक संख्या है। इसके चलते संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,73,06,420 पर पहुंच गए हैं, जबकि कुल मृतकों की संख्या 1,95,118 पर पहुंच गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के सभी 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को फ्री वैक्सीन लगाने का ऐलान किया है। प्रदेश के 18 साल से ऊपर के 2,90,00,000 लोगों को फ्री वैक्सीनेशन होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पोस्ट करके इसकी घोषणा की है। सीएम गहलोत ने इस पर 3,000 करोड़ रुपए खर्च आने का दावा किया है। सीएम गहलोत ने लिखा कि ये बेहतर होता कि राज्य सरकारों की मांग के अनुसार भारत सरकार 60 वर्ष एवं 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की तरह ही 18 वर्ष से 45 वर्ष तक की आयु के युवाओं के वैक्सीनेशन का खर्च भी उठा लेती, तो राज्यों का बजट डिस्टर्ब नहीं होता। राजस्थान में गृह विभाग ने अपनी गाइडलाइंस में संशोधन किया है। कोरोना लॉकडाउन के दौरान फल सब्जी की बिक्री का समय सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक कर दिया गया है। पहले सुबह 6 से 11 बजे तक ही अनुमति दी गई थी। रिक्शा, ठेला, मोबाइल वैन, साइकिल व ऑटो रिक्शा के जरिए फल सब्जी बेचने वालों को ये छूट दी जाएगी। ये छूट सप्ताह के 7 दिन लागू होगी। माल ढुलाई व सार्वजनिक परिवहन को पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक अनुमति होगी। एलपीजी वितरण सुबह 6 से शाम 5 बजे तक हो सकेगा। नई गाइडलाइन के बाद पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने वालों की भारी भीड़ रही। देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण की शुरुआत 1 मई से होने जा रही है।
इस बीच देश के 4 राज्यों का कहना है कि उनके पास वैक्सीन का स्टॉक नहीं है। ऐसे में वे 1 मई से वैक्सीनेशन की शुरुआत नहीं कर सकते। कांग्रेस शासित राजस्थान का कहना है कि उसे कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि उसकी ओर से 15 मई से पहले सप्लाई नहीं की जा सकेगी। राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर रघु शर्मा ने कहा कि हमसे सीरम इंस्टीट्यूट से बात करने को कहा गया था। उनका कहना है कि हमें केंद्र सरकार से जो ऑर्डर मिले हैं उनकी सप्लाई के लिए 15 मई तक का वक्त चाहिए होगा, इसलिए तब तक वे हमें वैक्सीन देने की स्थिति में नहीं है। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन आज शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। बीएसई का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 318 अंकों की बढ़त के साथ 48,197.37 के स्तर पर खुला। वहीं एनएसई इंडेक्स निफ्टी में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। निफ्टी 108 अंकों की बढ़त के साथ 14,449 के स्तर पर खुला। वहीं कई कंपनियों के शेयर हरे निशान पर खुले। प्रदेश में बढ़ते तापमान ने एक बार फिर आमजन को परेशान करना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी 5 दिन तक मौसम शुष्क रहेगा, जिससे गर्मी बढ़ सकती है। वहीं 30 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मई के प्रथम सप्ताह में आंधी और बारिश की गतिविधियों में एक बार पुनरुत्तर बढ़ोतरी होगी। ऐसे में तापमान की मार झेलने के बाद लोगों को राहत मिल सकती है। आगामी 72 घंटों के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।